हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर में। आज मैं इस टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स में बताऊंगा। जो बच्चे लोग एग्जाम देने वाले, कल से एग्जाम चालू हो रही है, तो ऑल द बेस्ट फॉर जो कल अपना एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और जैसे कि देखो, ये एग्जाम आपको 2 बार होने वाला है। मेरा लेक्चर ऐसे ही चालू रहेगा, एवरी डे बेसिस पे मैं लेक्चर डालने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा वो लेक्चर्स देख लेना, ताकि आपको फायदा जरूर होगा। लेक्चर बनाने के लिए ऐसे ही नहीं भाई, उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो हम जरूर लेक्चर डालते रहेंगे लास्ट तक। ट्रिक्स जो भी है इम्पोर्टेंट, वो उस लेक्चर्स में आएगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहला अटेम्प्ट दिया तो लेक्चर बंद, लेक्चर चालू ही रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ये लेक्चर्स, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग। जिस सपोज इस प्रकार से आपका कर्व रहेगा, ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो बच्चा लोग इधर एरिया अंडर द कर्व, एरिया ए इज इक्वल टू वाई डी एक्स आया। इधर लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट बेटा ए है, अपर लिमिट बी है, और इधर y क्या लिखा dx। सपोज इसका इक्वेशन y है, तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ y में इस इक्वेशन का वैल्यू लिखेंगे, f ऑफ x है। तो बच्चा लोग इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सपोज ये जो कर्व है ये अलोंग द y एक्सिस रहेगा, तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू क्या रहेगा, f ऑफ y रहेगा। तो वही एरिया का फॉर्मूला चेंज होगा, लोअर लिमिट c अपर लिमिट d, इधर x, इधर क्या लिखा है dy, x dy। तो ये हम लोग ने फाइंड आउट किया एरिया, ये हम लोग ने फाइंड आउट किया एरिया। बच्चा लोग उसके बाद हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जैसे कि हम लोग अभी एंटर करेंगे एरिया ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला में अभी देखो, एक एक जो पार्ट है वो कलरफुल किया है, ठीक है, दूसरा पार्ट सिमेट्रिकल एज इट इज है। तो बच्चा लोग एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया निकालेंगे तो आए 2 टाइम्स y dx आया, ओके, y dx, और उसका लिमिट हम लोग लिखेंगे जैसे कि 0 टू a, ओके, 0 टू a। तो इस प्रकार से हम लोग बातचीत कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। किसी को कुछ डाउट है? 2 टाइम्स क्यों लिखा? बिकॉज एक को कलरफुल किया है, दूसरा सिमेट्रिकल है, यानी कि 2 टाइम्स y dx आया। बच्चा लोग अभी इस एरिया के लिए देखो, एक ही पार्ट है वो कलरफुल किया है, और एक जैसे कितने पार्ट है बोलो, 4 है। तो वही इक्वेशन एरिया के लिए आएगा, एरिया ए इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 0 से लेके r तक आएगा, और इधर y dx रहने वाला है। तो बच्चा लोग इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला चेंज होगा अकॉर्डिंग टू, अभी देखो, और इसमें कितना टाइम्स आएगा, देखो कितने पार्ट है इसके जैसे, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आएगा। इधर 2 टाइम्स आया, इधर 4 टाइम्स आया, इतना ही फर्क है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन बेसिस के कुछ, चलो बेटा इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग अभी इसमें क्या होता है, एरिया दो दो हम लोग को फंक्शन दिए, एक वाला कर्व ऐसा दिया है, एक वाला कर्व ऐसा दिया है। तो बेटा हमें ये वाले कर्व का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए बड़ा वाला क्या आएगा बोलो, y dx आएगा। जो हम लोग लिमिट क्या लिखेंगे बोलो बेटा, a से b लिखेंगे। और दूसरा छोटा वाला कर्व क्या है, इधर क्या, इधर हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं f ऑफ x dx आएगा। और बच्चा लोग दूसरा इक्वेशन क्या है, y ऑफ, ओके, y इज इक्वल टू जी एक्स, यानी कि g ऑफ x इंटू डी एक्स लिखा, वो भी a से लेके b तक लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल है, यानी कि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, एरिया को माइनस करेंगे, अपना काम बनेगा। इस प्रकार से हम लोग उसको करने वाले हैं। तो बच्चा लोग लिमिट ए से बी, पहला क्या लिखा एफ एक्स, बाद में क्या लिखा जी एक्स। तो एफ एक्स जी एक्स, इस प्रकार से हम लोग उसका कामकाज करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबको समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर के बहुत सारे सम हैं, वो अभी हम लोग डिस्कशन में लेने वाले। चलो बच्चा लोग एकदम सीईटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है,
एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इधर एक ही फंक्शन दिया है, y का ही वैल्यू दिया है, दूसरा फंक्शन दिया ही नहीं है, तो तू क्या करेगा? सिंपल, एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेगा? इधर क्या आएगा? y इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट क्या लिखेगा? 1, अपर लिमिट क्या लिखेगा? e, 1 और e, इसको हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और इधर e, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। ठीक है, अभी बच्चा लोग क्या करेंगे? इस y का वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? y का वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू क्या आएगा? log x dx आया। ठीक है, और बच्चा लोग इंटीग्रेशन ऑफ, सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया ना, लोअर लिमिट दिया, अपर लिमिट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू log x dx इज इक्वल टू x, अपना फॉर्मूला आएगा log x के लिए बेटा, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, x log x माइनस 1, log x माइनस 1, ये अपना क्या है? ये log x का, याद रख के रखना बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। log x का अक्सर क्वेश्चन, ये टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है वो log x को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए है, तो x log x, ये फाइनल आंसर है इंटीग्रेशन का। चल बेटा, इसमें लगा दे। अभी एरिया के लिए अपने पास log x था, तो इधर इधर e और 1 लिखा। ठीक है, ऊपर अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका log x का आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा, x log x माइनस 1। चल वैल्यू पुट कर, एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले e log e माइनस 1 माइनस, इधर आएगा बेटा माइनस, क्या लिखेंगे? 1 log 1 माइनस 1, इधर log e कितना होता है? बोलो, एरिया इज इक्वल टू log e 1 माइनस 1, इधर माइनस 1, ओके माइनस 1 है, इधर बच्चा लोग log 1 0 होता है माइनस 1, तो बच्चा लोग इधर पहले तो जगह पे इधर माइनस माइनस 0 आएगा, इधर माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, बराबर, इधर माइनस 1 इंटू माइनस 1 होने वाला है, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, प्लस 1। तो एरिया क्या होता है? स्क्वायर यूनिट आता है एरिया। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा डी। तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, log x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या याद रखेगा बेटा? x log x माइनस 1। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बच्चा लोग, अभी मेरे पास दो फंक्शंस है, एक फंक्शन इधर है, एक फंक्शन इधर है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस बोला है, लिमिट दिया है, लोअर लिमिट 0 दिया है, अपर लिमिट π/2। दो फंक्शन होते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया है। एक फंक्शन होता है तो डायरेक्टली करने का। इधर क्या किया देखो, इधर y1 लिखा dx माइनस y2 dx लिखा। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करना है, लोअर लिमिट लिखने का 0, इधर π/4, इधर 0 π/4, एक को y1 बोला, दूसरे को y2 बोला। ठीक है, चल y1 का वैल्यू पुट कर दे बेटा, जो भी माइनस आए प्लस आए, आंसर अपने को ऑलवेज प्लस लिखने का है, इसके लिए मॉड डाल के रखा है। चलो 0 से लेके π/4, y1 कितना आएगा? cos x आया, dx 0 से लेके π/4, इधर क्या आया? बोले बेटा sin x, क्या लिखा है? dx। सबको समझ में आया? sin x dx। बच्चा लोग एरिया निकालने के लिए बोलना है हम लोग को। चलो, एरिया इज इक्वल टू, इधर क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू, इधर हम लोग लिखेंगे cos x का क्या होता है? बोलो बेटा, cos x का क्या होता है? cos x इज इक्वल टू, पता है आपको cos x? अरे वो सिंपल है ना, cos x इज इक्वल टू माइनस sin x आएगा, बराबर, sin x आया, इधर क्या आया? π/4 और इधर 0 लिखा। देन इधर क्या आएगा? बोलो, cos x का मतलब क्या हो जाएगा? sin x का मतलब cos x, π/4 0, इधर क्या होता है? माइनस साइन π/4 आया, माइनस ऑफ माइनस साइन 0 हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट, माइनस कॉस क्या आएगा? बोले बेटा π/4,
ओके ओके, साइन का क्या आता है, डायरेक्ट कॉस आता है ना, सॉरी सॉरी, साइन का आता है माइनस कॉस और कॉस का आता है प्लस साइन, तो इधर प्लस आएगा, सॉरी बेटा, इधर कॉस माइनस है, चलो कॉस माइनस कॉस पाई बाय 4 और इधर कॉस 0 आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, ये अपना ब्रैकेट कंप्लीट, कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इधर लिख दिया, कॉस 0 कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, माइनस ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2, इधर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो इस प्रकार से लिख दिया। तो बच्चा लोग पाई बाय 2 आया, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 और प्लस 1, तो बच्चा लोग अभी सॉरी सबका साइन चेंज होगा ना, इधर माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 रूट 2 आया माइनस 1, 2 के जगह पे रूट टू लिख दिया, अपॉन रूट 2 कर दिया, माइनस 1 रूट टू माइनस 1, ओके कैंसल हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1, तो इस प्रकार से अपना आंसर आया। ऑप्शन कौन सा आने वाला है, बोलो बेटा सी, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है, इधर ऑप्शन सी हम लोग ने मार्क कर दिया है। चल बच्चा लोग, मैं अभी इधर शॉर्टकट मेथड तेरे को बताता हूँ, एकदम सिंपल शॉर्टकट मेथड है, ओके। क्या शॉर्टकट मेथड है, देखो सर्कल का फॉर्मूला लिखा है, बराबर 4x² प्लस y² प्लस 2², ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। रेडियस क्या है बोलो, व्हाट इज द रेडियस हियर, रेडियस आ गया 2, बराबर एरिया, पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। चल आर के जगह पे 2 का स्क्वायर डाल दे, तो 4 पाई आया एरिया, एरिया कितना आया 4 पाई, मगर तुझे क्या चाहिए, पहला ही क्वाड्रेंट चाहिए, पहला ही क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब 1/4 आएगा, एरिया क्या आएगा 1/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए ना, तो 1/4 एरिया का वैल्यू, 4 कैंसल, क्या होने वाला है पाई स्क्वायर यूनिट। बेटा एकदम सिंपल है, क्या लिखा समझा क्या, मेरे पास पूरा सर्कल है, उसमें से 1/4 पार्ट चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, समझा ना, कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, फर्स्ट, तो 1/4, ऐसे 4 क्वाड्रेंट है, तो उसमें से एक चाहिए, इसके लिए 1/4 किया, तेरा आंसर आया पाई, क्लियर, इतना सिंपल होता है बेटा, क्लियर। तो अभी देखो वो लोग बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो तू क्या करेगा 1/2, वो लोग बोलेंगे 3 क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो क्या लिखेगा तू 3, ओके 3/4 एरिया, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, एकदम सिंपल है बेटा। चलो बच्चा लोग, एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है, सिंपल चीज है, एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए फॉर्मूला x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, एरिया निकालना है तो पाई ab² यूनिट निकालना है। चलो इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इधर x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 1 है, तो x² को क्या लिखेंगे 1/2, y² को क्या लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा 1, ठीक है। इधर आएगा x² अपॉन a के जगह पे क्या लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर है बेटा, 1/√2 का स्क्वायर है, समझा क्या, 1/√2 का स्क्वायर, y² के जगह पे क्या लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है 1। अकॉर्डिंग टू हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो x² प्लस a² x² प्लस a² के हिसाब से और y² b² के हिसाब से 1 आया, a इज इक्वल टू 1/√2 हो गया और b इज इक्वल टू 1/√3 हो गया, तो a इज इक्वल टू 1/√2, b इज इक्वल टू 1/√3। एरिया का फॉर्मूला क्या है इलिप्स का, पाई ए बी, बेटा पाई का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 1/√2, बी का वैल्यू क्या है 1/√3, समझा गया रे। चल आगे बढ़ते हैं, पाई इज इक्वल टू 1/√6, इस प्रकार से अपना काम चलेगा बेटा, बी ऑप्शन आया, समझा क्या। तो बच्चा लोग इस प्रकार से ये जो लेक्चर्स है
ये लेक्चर में इधर कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। कल हम लोग बाइनोमियल का टॉपिक्स लेने वाले हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थैंक्स अ लॉट, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।